हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पे। और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसी के साथ अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, मुगलकालीन साहित्य कला। और आज का जो लेक्चर है वो मुगलकालीन स्थापत्य कला। जो मुगलकालीन में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो मुगलकालीन स्थापत्य कला है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये याद भी नहीं होता, क्योंकि ये नाम सेम से होते हैं। शासक किसने बनाया, कब बनाया, ये कन्फ्यूजन वाला काम हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसको आप अपन ट्रिक के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड करके एकदम इजी वे में अच्छे से याद करेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। क्लियर। अब देखो, मुगलकालीन जो स्थापत्य कला थी वो थी भारतीय और इस्लामिक कला का मिक्सअप रूप, जिसे इंडो इस्लामिक या मुगल शैली बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इस्लामिक जो स्थापत्य कला होती थी उसकी क्या विशेषता होती थी, उसमें नोकदार मेहराब बनाए जाते थे। ठीक है। तहखाना हुआ करता था, नीचे की तरफ बगली डाट लगाया करती थी। गुम्बद सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बताएंगे गुम्बद कौन सा था। अलंकरण, अलंकरण जब किया जाता था, सजावट की जाती थी, उसमें अरबी सुलेख किया जाता था, जिसमें उसकी कुरान की आयतें वगैरह लिखी जाती थी। बैल बूटे जो थे वो ज्यामितीय विन्यास के तौर पे या ज्यामितीय विन्यास में टाइप में लगाए जाते थे। अब हिंदू जो संस्कृति थी स्थापत्य कला की, उसमें क्या होती थी, स्तंभ, सैती, टोडा, छज्जा और नक्काशी, ये सारी चीज़ें हिंदू स्थापत्य कला में हुआ करती थी। अब जब ये दोनों मिक्सअप हो गई तो मुगल शैली हो गई। मुगल शैली की क्या विशेषता होती, बड़े पैमाने पे इन्होंने क्या किया, भवनों का निर्माण किया, उच्च क्वालिटी की सामग्री यूज की, पलस्तर किया गया, और गच्चीकारी, जड़ावत, पच्चीकारी, पित्तादूरी। सामंजस्य संतुलन इतना अच्छा था कि पता ही नहीं चलता था इस्लामिक है या भारतीय शैली है। जालीदार दीवार बनाई जाती थी। जालीदार दीवार का मतलब होता था कि जालियों का प्रयोग किया जाता था दीवार में मोस्टली से। अब चार बाग पद्धति का काम किया जाता है, यानी ये भवन है, इसके चारों तरफ जो है ना चार बाग हुआ करते, तो ये चार बाग पद्धति हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का संगमरमर पत्थर। लाल, देखो मोस्टली जो मुगलों की बिल्डिंग है वो लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। वो जहांगीर से पहले पहले की, फिर जहांगीर के काल में आके वो जो है ना जहांगीर अकबर के काल में उसमें संगमरमर का भी प्रयोग होने लग जाता है। तो दोनों पत्थरों का व्यापक तौर पे प्रयोग हुआ है। अब चलते हैं, पहला जो शासक था वो कौन था, बाबर। तो बाबर का जो स्थापत्यकालीन कला थी या जो बिल्डिंगें हैं वो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। सबसे पहले उन्होंने पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, यानी बाबर सबसे पहले आया। ट्रिक का ध्यान रखना आप, बाबर सबसे आया, पानीपत में युद्ध जीता। ठीक है, काबुल की तरफ से आया और पानीपत में युद्ध जीता, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर उसने इब्राहिम लोदी को हराया, पानी पिया और काबुली खाई। ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। अब उसने पानी पी के काबुली खा ली, अब वो आगे बढ़ेगा तो उसको और संभल के चलना होगा कि अभी तो इब्राहिम लोदी को हराया है, अभी तो राणा सांगा है और काफ़ी शासक हैं, तो उनको हराना बाकी है पूरे भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो वो संभल के आगे चलेगा। तो संभल की जामा मस्जिद, फिर संभल के आगे आ गया, अब वो आ गया और आगे आ गया, यानी आगरा की बाबरी मस्जिद, और आगे आ गया बाबर, और आगे आ गया, यानी आगरा की बाबरी मस्जिद। अब उसका एक वो मीर था, एक उसका अमीर था, उसने मीर बाकी अयोध्या की बाबरी मस्जिद बनाई है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको तो सबके आप लोगों के सबके चीज ईजिली सी याद होगा। अभी जो मस्जिद है अयोध्या में, जहाँ राम जन्मभूमि से लेके कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है, ये चल रही थी सॉरी, और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो इसी मस्जिद के बारे में है जिसको मीर बाकी ने बनाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है नूर अफगान, इसको आराम बाग भी बोलते हैं, हस्त बहिस्त भी बोलते हैं। ये बाबर की कब्र भी है, ये कहाँ पे, आगरा में। देखो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ तक आ गया बाबर, और आगे आ गया, आगरा में आ गया, अयोध्या में मस्जिद बना दी। अब वो थक गया तो वो क्या करेगा, आराम करेगा। तो बाबर बाबर क्या करेगा, आराम बाग यानी आराम करेगा। नूर अफगान यानी अफगान की साइड से आया था, नूर बनता हुआ, चमकता हुआ आया, भारत पे कब्जा किया। अब एक चीज़ देखो, ये जो कब्र है, ये सॉरी ये बाग जो है, इस बाग में ही बाबर को दफनाया गया था। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए पहले इसको यहीं पे आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद में बाबर को जो है ना काबुल में, इसकी जो शव है उसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे, आगरा में। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं अपन। देखो ये अपन एक बार देखते हैं, ये है चित्र के द्वारा आपको और अच्छे से याद करके। हम सबसे पहले पढ़े थे काबुल की, पानीपत की काबुली मस्जिद, सॉरी ये है पानीपत की काबुली मस्जिद। ये गुंबद है
और देखो इसकी बनावट जो है लाल बलुआ पत्थर, देखो आपको सारी जगह लाल कलर ही दिखेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यह है संभल की। जब संभल के चला तो उसने संभल संभल के बनाई, यानी और देखो और अच्छी इसमें सुंदरता आई। फिर उसके बाद में आगरा की बाबरी मस्जिद है, जो और आगे आके बनाई थी वो आगरा की बाबरी मस्जिद है। फिर और आगे आता है तो उसके जो अमीर है उसने जो मस्जिद बनाई थी मीर बाकी ने, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तो जिसकी कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है वो ये वाली मस्जिद है। फिर अपन और आगे चलते हैं, नूर बाग, नूर अफ़गान, जो जहाँ पे उसको दफनाया गया था बाबर को, तो ये है नूर अफ़गान। ठीक है, अब अपन और आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो शासक है उस पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट जो शासक था बाबर के बाद में, बाबर का पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का क्या है, देखो हुमायूं ने बहुत कम बिल्डिंगें बनाई। क्यों बनाई, इसका रीज़न एक ये था कि हुमायूं को बहुत कम समय मिला शासन करने का। क्योंकि देखो कोई भी राजा को स्थापत्य कला है या सांस्कृतिक है, कुछ भी स्थापित करने के लिए समय और पैसा, दो चीज़ें की ज़रूरत होती है। हुमायूं जो था वो बाबर की मृत्यु के बाद में शासक बना, लेकिन उसका जो युद्ध था, उसका जो विद्रोह था, उसका कलह जो था वो शेरशाह सूरी के साथ में चल रहा था। उसको लिए कम समय मिला और पैसा भी वो इतना नहीं जुटा पाया था। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसने क्या किया, दीन पनाह नगर बसाया। यानी दीन आदमी था, इतना टाइम नहीं मिला, इतना पैसा नहीं मिला, तो दीन आदमी के पास नहीं हुआ तो उसने क्या किया, सबसे पहले दीन पनाह नगर बसाया 1533 में। अब देखो इसको आप कैसे याद रखें, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रहेगा। अकबर दीन आदमी था। अब और इस ये पहले क्या था, यहाँ पे महाभारत का जो इंद्रप्रस्थ अपन नाम सुनते हैं वो था यहाँ पे, और उस इंद्रप्रस्थ के ऊपर इसने दीनपना नगर की स्थापना की। इसके ऊपर और आगे जो चलेगी प्रोसेस वो अपन इसके आगे वाले पेज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जब पिताजी ने आगरा में मस्जिद बना दी तो बेटा पीछे क्यों रहेगा, है। तो हुमायूं के बाद, बाबर के बाद में हुमायूं ने भी आगरे में एक मस्जिद बनाई। अब देखो आगरा के बाद में फिर उसने फतेहपुर हिसार में एक मस्जिद बनाई। अब यहाँ तक तो ठीक है। देखो इन तीनों को याद कैसे करेंगे, बहुत इजी वे में अपन आराम से याद कर लेंगे। हुमायूं का था, दीन आदमी था, ठीक है, और मुगलों के लिए वो आफत था, कि मुगल शासन के लिए, क्योंकि आया शेरशाह सूरी से हारा और भाग गया, 15 साल इधर उधर घूमता रहा, तो एक आफत ही रहा। उसने मुगल शासक की जड़ें खुड़वा दी, तो आफत ही हो गया ना। तो आगरे की मस्जिद, आफत यानी देखो आफत, यानी आफत, आ का हो गया आगरा और फत का हो गया फतेहाबाद की मस्जिद। ठीक है, अब पुराने किले में पुस्तकालय का निर्माण। अब देखो जहाँ दीनपना नगर बसाता है ना, वहाँ पे ही शेरशाह सूरी शेरगढ़ के नाम से नगर बसाता है, उसमें एक पुराना किला की स्थापना करता है। उस देखो हुमायूं एक दो कार्यकाल करता है, एक कार्यकाल फिर उसके बाद में शेरशाह सूरी सूरवंश का आ जाता है, उसके बाद में 15 साल बाद में फिर से हुमायूं का शासन आ जाता है। तो 15 उस बीच के साल में जो सूरवंश के शासक थे वो काफ़ी निर्माण करवा चुके होते, तो उस जो पुराना किला बनाया था शेरशाह सूरी ने, उसके बाद में दूसरे कार्यकाल में उसके अंदर ही एक पुस्तकालय का निर्माण बनाता है। और आपको पता हो कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, वो इसी किले की जो पुस्तकालय है उसमें उसके पायजामे में उसका पैर अटक के वो फिसल के गिर गया था और वहीं से उसकी मृत्यु हो गई। तो लैनपून महोदय ने तो ये भी कहा था कि हुमायूं जो है वो लड़खड़ाता रहा पूरी ज़िंदगी भर और लड़खड़ा के ही मर गया। ठीक है, अब देखो अपन इनकी एक बार पिक्स देख लेते हैं। देखो ये है जो हुमायूं ने आगरे में मस्जिद बनाई थी वो मस्जिद। ठीक है, अब चलते हैं अपन फतेहाबाद की। ये है फतेहाबाद की मस्जिद। देखो गुंबद और लाल बलुआ पत्थर ये तो मोस्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आते हैं अपन शेरशाह सूरी पे। देखो शेरशाह सूरी बीच में इसलिए आ गया क्योंकि जैसे ही पहले बाबर आता है, हुमायूं आता है, फिर हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी आता है, फिर दोबारा से हुमायूं आता है 1 साल के लिए। 1 साल तो नहीं होता, थोड़ा कम टाइम होता है, लेकिन उसमें शेरशाह सूरी भी आ जाता है, तो अपन उसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो शेरशाह आया तो शेरशाह के नाम से उसने खुद का एक नगर बसा दिया, यानी जहाँ पे हुमायूं ने दीनपना नगर बसाया था उसी के ऊपर उसने शेरगढ़ नगर बसा लिया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन दिल्ली का पुराना किला, जहाँ पे हुमायूं ने वो दीनपना नगर या स्मारक भी होता है वहाँ बसाया होता है, वहीं पे शेरगढ़ नगर, और उसी नगर में ये दिल्ली का पुराना किला स्थापित करता है।
ठीक है। उसके बाद में किला ए कोहना मस्जिद। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो एक चीज शेरगढ़ का इतना नहीं पूछता आपको नॉर्मली, हाँ दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब ये किला ए कोहना मस्जिद ये इंपॉर्टेंट है, ये दो जो टॉपिक हैं थर्ड और फोर्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किला ए कोहना मस्जिद पुराने किले में, इसी पुराने किले में किला ए कोहना मस्जिद बनाई जाती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो शेरशाह सूरी ने हुमायूं के नगर को कोहनी मार गिराया था, यानी कोहनी मार के गिराना, अपन किसको गिराते हैं, कोहनी मारते हैं, ठीक है। तो किला ए कोहना कोहनी मार के गिराना, तो किला ए कोहना याद रखना, शेरशाह ने हुमायूं को गिराया, उसके शासन को गिराया ना, कोहनी मार के गिराया, तो किला ए कोहनी मस्जिद, ठीक है। अब चलते हैं चौथे पे, शेरशाह का मकबरा। देखो जितने भी सल्तनत कालीन और ये मुगल कालीन शासक होते हैं, ये किले इनके स्मारक होते हैं, इनके मकबरे होते हैं, जहाँ इनको दफनाया जाता है उनके ऊपर मकबरे बना दिए जाते हैं बड़े बड़े। तो शेरशाह ने क्या खुद का मकबरा था, तो खुद ही डिजाइन किया था और खुद ही बना दिया था पहले ही, ठीक है। तो अब इसको देखो याद करेंगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में। याद कैसे करेंगे कि जब हुमायूं का शासन होता है, सहसा अचानक एक शासक आता है शेरशाह और हुमायूं को भगाकर खुद शासन स्थापित कर लेता है, यानी सहसा आता है, यानी सासाराम, ठीक है। अब देखो इसका बिहार में है, अब ये बिहार में क्यों है, इसका भी एक रीजन है। देखो शेरशाह जो होता है ना, वो बिहार में एक सरदारी का काम करता है, वहाँ का सरदार होता है। मुगल काल में जब बाबर का काल होता है ना, तब भी वो वहाँ शासन कर रहा होता है। और बाबर ने ये तक कहा था इसको, हुमायूं को, एक बार ये जब साथ में बैठे थे तो बाबर ने शेरशाह को देख के कहा था हुमायूं को कि ये जो बंदा है इसके माथे पे मुझे साम्राज्य स्थापित करने वाले शासक की लकीरें नजर आ रही हैं, तो इस पे ध्यान रखना। और हुमायूं ने इस एडवाइज को सीरियस नहीं लिया, ठीक है। तो ये बिहार में था तो इसने बिहार में बनाया। और ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये अकबर से पूर्व सर्वश्रेष्ठ मकबरा था, ठीक है। अब देखो इसके मकबरे पर हम देख लेते हैं। देखो ये है दिल्ली का पुराना किला, ये उस किले का दरवाज़ा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है आपको। और ये उसका अंदर का हिस्सा जो किला है वो अंदर का है। अभी ये म्यूजियम बना दिया गया है, इसको काफ़ी सत विकसित हो गया है। फिर आगे चलते हैं अपन, किला ए कोहना मस्जिद। हुमायूं को कोहनी मार के गिराया था ना, तो ये है किला ए कोहना मस्जिद। अब आगे चलते हैं अपन, शेरशाह का मकबरा। देखो सबसे पहले क्या किया शेरशाह ने, एक कृत्रिम झील बनाई। देखो ये झील आपको दिख रही होगी, ये कृत्रिम झील बनवाई, ये थी नहीं, बनवाई गई थी कृत्रिम झील। फिर उसके मध्य में उसने इतना सुंदर भवन निर्माण करवाया। देखो ताजमहल जैसा तो नहीं है, लेकिन उसके बराबरी का भी नहीं है, लेकिन उसके जैसा दिख रहा है आपको। इतना सुंदर महल है, इतना सुंदर मकबरा है। इसमें बाहरी जो इसकी जो बनावट है वो है इस्लामिक जो स्थापत्य कला है उससे प्रभावित है, लेकिन इसका जो अंदर का भाग है, इनके अंदर जो ज्यामिति वगैरह है या अलंकरण वगैरह है वो भारतीय शैली से प्रभावित है। तो आशा करता हूँ आपको पिक्स के साथ में, ट्रिक के साथ में सारे जो हैं बाबर, हुमायूं और शेरशाह तीनों का जो स्थापत्य कला का वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अकबर और अपन जहांगीर को कवर करेंगे।